सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। उत्तराखंड के विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे गए। विकास कार्यों और धार्मिक यात्राओं के लिए 8,000 करोड़ की केंद्रीय मदद का किया अनुरोध। देवप्रयाग में भीषण भूस्खलन, संगम क्षेत्र में मलबे की चपेट में आए 2 लोग घायल। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन, पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील। हरिद्वार कांवड़ मेले में हरियाणा के कांवड़ियों का उपद्रव, दुकान में जमकर की तोड़फोड़। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर समेत कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास को लेकर रखे कई अहम प्रस्ताव। विकास कार्यों और धार्मिक यात्राओं के लिए मांगी केंद्रीय मदद। करीब 8,000 करोड़ की केंद्रीय मदद का किया अनुरोध। 2027 को लेकर भी पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी में हुई गहन चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास को लेकर कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। विकास कार्यों और धार्मिक यात्राओं के लिए मांगी केंद्रीय मदद। करीब 8,000 करोड़ की केंद्रीय मदद का किया गया अनुरोध। 2027 को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच गहन चर्चा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात। उत्तराखंड के विकास को लेकर रखे गए कई अहम प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पहुंचकर पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। सीएम ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए लगातार तत्पर है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विश्व के 27 देशों की ओर से प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप और आदि कैलाश यात्रा पर कॉफी टेबल बुक के साथ ही उत्तराखंड के उत्पाद कनार का घी, लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा और गंधरैंड जम्मू और स्थानीय शहद भी भेंट किए। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम से शिष्टाचार मुलाकात की, लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड के विकास को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री की ओर से रखे गए हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के इस दौरान जो है वहां पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ये लगातार जिस तरीके से जो केंद्र है, केंद्र में भी इस दौरान जो है केंद्र से जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बात करें तो 8,000 करोड़ के लिए जो है स्वीकृति के लिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है और उत्तराखंड के विकास को लेकर के इस दौरान जो है वहां पर चर्चा भी इस दौरान की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की जिस तरीके से 2027 की अगर बात करें तो 2027 में महाकुंभ को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा अब शुरू कर दी गई है और ऐसे में उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर गहनता से बातचीत की है। जी वहीं बिना देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को सौगातें तो दी ही जाती है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश माना जाता है जहां पर साल भर पर्यटकों की भारी आमद नजर आती है।
तो वहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अनुरोध किया गया है, जो 8,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता मांगी गई है, इसके तहत क्या कार्य योजना माफ कीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बनाई जा रही है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8,000 करोड़ की स्वीकृति के लिए अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है, तो ऐसे में उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो है इस दौरान उन्होंने कार्य करने के लिए जो है अपने बात भी इस दौरान रखी है। और जिस तरीके से यहाँ पर बात करें 2027 में महाकुंभ जब होगा तो उसके लिए जो हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के जो पुल हैं उनके मरम्मत कराने के लिए, साथ ही साथ जो पैदल मार्ग है उनको यहाँ पर सही कराने के लिए, इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर मुद्दे हैं उनको लेकर के इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रखी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि समय समय पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है यहाँ पर आश्वासन भी मिलता है और साथ ही साथ केंद्र से इस दौरान जो यहाँ पर बजट है वो भी मिलता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य करते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो तमाम योजनाएं हैं उसको भी जो है इस दौरान यहाँ पर धरातल पर उतारने का जो कार्य है वो इस दौरान किया जा रहा है। जी वहीं विनय, देखा जाए तो लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है प्रदेश उत्तराखंड, जहां पर कई बार आपदाएं भी देखने को मिलती हैं। क्या इस योजना के तहत और जो सहायता राशि केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई है, इसमें इसका भी कोई प्रावधान है? क्या इसको लेकर कोई योजना बनाई जा रही है ताकि आधुनिकीकरण करके जो आपदाएं लगातार देखने को मिलती हैं उनको किसी तरह से कम किया जा सके प्रदेश में? बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में मानसून के चलते जिस तरीके से कई बार आपदाएं जैसी जो स्थिति है वो बनती है, यहाँ पर भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं वो इस दौरान आती है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो पहले ही यहाँ पर अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दे चुके हैं कि हर तरह से अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही साथ केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र से भी जो है जो राशि है, राहत राशि है, वो इस दौरान यहाँ पर जो पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य इस दौरान किए जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भी जो है यहाँ पर केंद्र से जो है मदद मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बजट की अगर बात करें तो जो है इस दौरान केंद्र से जो है बजट भी इस दौरान जारी किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान इस दौरान आपदा के क्षेत्र में दिखाई देता है उत्तराखंड में, तो ऐसे में उसके लिए पूरे जो प्रयास है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यही है कि हर तरह से जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो यहाँ पर बात करें चारधाम यात्रा जिस तरीके से उत्तराखंड में चलती है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई असुविधा इस दौरान ना हो सके। श्रद्धालु जिस तरीके से बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं उनको कोई असुविधा ना हो सके, इसके लिए जो है यहाँ पर समय समय पर जो है दौरान कार्य कराया जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की हर तरह से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अलर्ट मोड पर तो रहते ही हैं, साथ ही साथ केंद्र से भी जो है पूरा सहयोग इस दौरान यहाँ पर राज्य सरकार को मिलता हुआ नजर आता है। जी विनय, देखा जाए तो 2027 को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में गहन चर्चा हुई है। क्या अनुमान जताया जा रहा है किन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि 2027 की अगर बात करें 2027 में जो है चुनाव भी होने हैं और ऐसे में यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर इस दौरान कुंभ है, कुंभ भी जो है इस दौरान होना है, तो इसको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चाओं के आसार जो है इस दौरान जताए जा रहे हैं कि इसको लेकर के भी इस दौरान चर्चा वहाँ पर हुई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित बनाना है 2047 तक जो है इसको विकसित बनाने के लिए लगातार धामी सरकार भी जो इस दौरान कार्य करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो यही है कि उत्तराखंड को भी जो है 2047 तक जो है यहाँ पर विकसित बनाया जा सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली का रुख करते हैं तो यहाँ पर केंद्र से जो है उत्तराखंड के लिए जो है इस दौरान विकास के लिए कई योजनाओं का जो लाभ है वो भी मिलता है। जी बिल्कुल विनय, कहा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीएम की ये मुलाकात काफी मायनों में अहम बताई जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के 27 देशों की ओर से प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के साल 2026 में होने जा रही नंदा राजजात यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि इसके संचालन के लिए व्यापक रूप से पर्यावरण अनुकूल अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जानी है। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में आयोजित इस प्रवर्तीय महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और साथ ही यात्रा में अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए 400 करोड़ की धनराशि से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2027 में हरिद्वार में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है। पौड़ी के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नरसिंहाचौल पर्वत पर भारी भूस्खलन हुआ। इससे बाहा बाजार में पत्थर और मलबा आने से 2 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन से 2 लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा 4 विद्युत पोल टूटने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से भी वार्ता की। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार और प्रशासन से प्रभावितों को विस्थापित करने के साथ ही घटना से सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड जोन में तब्दील हुए क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर स्थायी समाधान के लिए सरकार और प्रशासन प्रभावी कदम उठाए। अभी मैं भ्रमण पर था क्षेत्र में, मुझे पता चला हमारे जो यहाँ पे टोडरे जी हैं टीटू भाई, उनके माध्यम से कि यहाँ पे बाह बाजार में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा है कि बाह बाजार जो है इस लैंडस्लाइड की पूरी जद में है और इस यहाँ पर वो तो मैं बद्री विशाल जी को, रघुनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, गंगा मैया को, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उनको तत्काल जो है राहत में मुआवजा दिया जाए उनको, और मुख्य रूप से परमानेंटली यहाँ पर जो है इस भूस्खलन के से बचाव की व्यवस्था सरकार करे, ये मेरी सरकार से विनती। रविवार देर रात करीब 1 बजे हरिद्वार के अपर रोड स्थित एक चश्मे की दुकान में हरियाणा से आए कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार चश्मा खरीदने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवक वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद लाठी डंडों से लैस होकर लौटे और दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ दुकान में तोड़फोड़ की बल्कि दुकानदार से भी मारपीट की। घटना में दुकान को भारी नुकसान पहुंचा और बाजार के अन्य दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से कहासुनी हुई, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही। उत्तराखंड में सोमवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की रफ्तार थमा दी है। संतोला डेंजर जोन और चोईरानी क्षेत्र में भारी मलबा आने के कारण हाईवे पिछले 1 घंटे से पूरी तरह बाधित है। सड़क पर कीचड़ फैलने से एक कैंटर और स्विफ्ट डिजायर कार मलबे में फंस गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से निकालने का प्रयास जारी है।
भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दीपेंद्र अधिकारी ने बताया कि पूर्व में संबंधित एनएच अधिकारियों से बंद पड़े कलमट को खोलने की मांग की गई थी, लेकिन अनसुनी करने का नतीजा आज सामने है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र तिवारी ने बताया कि संतोला क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है और कई वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। सड़क बंद होने से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के बीच संपर्क कट गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग की जा रही है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारी बारिश के बावजूद खुद ग्राउंड पर उतरे और कोतवाली क्षेत्र की मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर की ब्रह्मपुरी में पुलिस के आकस्मिक चेकिंग अभियान की समीक्षा की। एसएसपी ने इस इलाके में भ्रमण कर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नियमित चेकिंग के निर्देश भी दिए। मलिन बस्तियों, खंडरों और सुनसान स्थानों पर नशाखोरी की संभावनाओं को देखते हुए वहां विशेष चेकिंग के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा नंदा राजजात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी की अध्यक्षता में इस यात्रा को लेकर चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्ग में सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्टेक होल्डर से मिले सुझावों को अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि नंदा राजजात उत्तराखंड के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं, इसलिए हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। नंदा देवी की पालकी यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने चौथी बैठक में साफ किया कि यह यात्रा राज्य के आस्था और पहचान से जुड़ी है और इसे गरिमा के अनुरूप संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नंदा राजजात यात्रा हमारा वो भी पूरे उत्तराखंड का एक महाकुंभ जैसा हमारा उत्सव है और ये यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। उसको लेकर जहां पहले भी, आज से पहले भी 3 बैठक संपन्न हुई है। पूरी यात्रा के बारे में योजना बनाई गई है, कैसे हमारे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, कैसे वहाँ के मार्गों को ठीक किया जाए, यात्रा का संचालन कैसे हो। बीच में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी यात्रा के स्टेक होल्डर से भी, सभी लोगों से संवाद किया था। उनके जो सुझाव हैं उनके सुझाव पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो आगे चलकर पूरी होनी है, उनके सुझाव यहाँ प्राप्त हो गए हैं। उन पर जल्दी काम करके यात्रा बहुत भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, उसके निमित्त हम काम करें। उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिर कहा, पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में फाइल की थी रिव्यू पिटीशन। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था। कोर्ट के आदेश से एक बार फिर खलबली मची है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनावी याचिका दाखिल कर सकता है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम की स्थिति की शिकायतों को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी ने डीजे संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। किसी भी तरह के उल्लंघन पर न सिर्फ डीजे ऑपरेटर बल्कि आयोजन समिति के जिम्मेदार सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसी क्रम में कसाना डीजे के मालिक उमेश कुमार को भी गाइडलाइन पढ़कर सुनाई गई, जिन्होंने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य डीजे संचालकों से उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। हरिद्वार में आए प्रत्येक कांवड़ यात्री जो दूर दूर से यहाँ आते हैं, माँ गंगा का जल यहाँ से उठा के अपने अपने पवित्र स्थानों में, शिवालयों में जल का अभिषेक करते हैं, मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हरिद्वार में आने वाले जो डीजे हैं उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में बनाई गई गाइडलाइंस में अक्सर देखा गया है कि जो बड़े डीजे आते हैं वो कई बार रोड जाम और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। पूर्व के हमारे अनुभव ये बताते हैं, बड़े डीजे के कारण होने वाले कंपटीशन में कई मारपीट की और बड़े बलवे की भी घटनाएं हुई हैं।
पिछली बार इस सब चीज़ों को देखते हुए 4 से 5 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें जातिगत संघर्ष भी देखने में आया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए बड़े डीजे या कंपटीशन करने वाले डीजे के खिलाफ हम लोगों ने एक SOP बनाई थी, जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग में ये बात तय हुई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठे। इसको लेकर भाजपा ने हरीश रावत पर तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। विधायक ने कहा कि हो सकता है उनके परिवार की अपनी समस्या हो, परिवार में विवाद के दौरान कभी कभी चुप रहना सही होता है। विनोद चमोली ने कहा कि हो सकता है कि उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगता हो। क्यों ले सकते हैं, घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में खटीमा मझूला मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। यह सड़क 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसे 2 साल पहले नेशनल हाईवे को सौंपा गया था, लेकिन NH अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले 1 साल से सड़क जर्जर अवस्था में है और बरसात में गड्ढों में पानी भरने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि जलभराव के कारण सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। अपना RTO ऑफिस है, वहाँ पर रोड बहुत खराब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया, तो मैं गिर गया बहुत तेज, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे खराब कई सालों से होगी, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए, चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर। रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी, कहीं सरकार हमारी सुन ले। तो करने के लिए तो रोज 2-4 खड्डे पाड़ के चले जाते हैं बाद में। आजकल आज देखा कहीं कि रोडों में खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे में खड़ंजा लग रहा है इस रोड पे। उस रोड का भुक्तभोगी हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के CM साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है, और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता है। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है, और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में NH के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चलाया गया और फाइनेंस में है, और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी NH के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम इस काम को जल्द शुरू करवाएंगे। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।